आइए कुछ प्रॉब्लम्स और समझते हैं। हमें एक प्रॉब्लम कहा गया है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड इज √3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट बताना है। भाई मान लो ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब दोनों को अगर हम ऐड करें तो इसको पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं। ये बी वेक्टर आपके पास में है, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट जॉइन बाय स्ट्रेट लाइन। सी वेक्टर इक्वल टू आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसका मॉड निकालना हो तो हम ये कह सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। अब सी स्क्वायर इक्वल टू, जब पैरेललोग्राम लॉ से देखो, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो सी इक्वल टू लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा की पावर 1/2। ठीक है ना। तो अब हमें कुल मिला के अगर रिजल्टेंट चाहिए तो ये कॉस थीटा एंगल होना चाहिए। अब थीटा एंगल निकालना है तो उसकी कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है कि भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड है वो √3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है। मतलब मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट, तो मॉड ए कैंसिल, मॉड बी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा √3, मतलब टेन थीटा आपके पास आया √3, और टेन थीटा √3 कब होता है, जब 10 60 डिग्री एंगल होता है। तो थीटा कितना आ गया, थीटा 60 डिग्री आ गया। तो सी आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 60 डिग्री की पावर 1/2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी कॉस 60 1/2 की पावर 1/2। सी इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की पावर 1/2। इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सी। यहां पे सी की वैल्यू इस तरह से निकाली जा सकती है। ठीक है ना। तो आप सेकंड क्वेश्चन बोला गया कि आपसे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एंगल बताओ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। भाई ये रहा ए वेक्टर, ये रहा आपके पास बी वेक्टर, बराबर ये एंगल थीटा है। मैंने आपको बताया था अगर आपको पहले निकालना हो कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसी होगी, तो देखो ए क्रॉस बी, तो अपने राइट हैंड को कहां पे रखो भाई, ए क्रॉस बी में से ए से शुरू हो रहा है और बी पे खत्म हो रहा है। जहां से शुरू करना है और जहां पे खत्म करना है, तो अपने राइट हैंड को वहां रखो जहां से शुरू करना है। तो ए पर शुरू करना है, खत्म कहां पर करना है, बी की तरफ करना है। तो बी की तरफ खत्म करना है, तो देखो थंब कहां पर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। मैं बाहर की तरफ को ऊपर बता देता हूं, ये एन कैप बता देता हूं। ठीक है ना। अब बी क्रॉस ए की बात बोले हम, तो बी क्रॉस ए में मतलब पहला राइट हैंड आपको रखना कहां पर है, तो राइट हैंड आपको बी पे रखना है। कहां पे रखना है, बी पे रखना है। ए की तरफ टर्न करना है, तो बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ टर्न किया तो अंदर जा रहा है। अच्छा अंदर जा रहा है तो मैं इसको अंदर यहां पर बता देता हूं, ये N1 ये N2। भाई देखो ए क्रॉस बी बाहर आ रहा है, N1 बाहर को मैं ऊपर बता रहा हूं। बी क्रॉस ए, तो ये रहा बी, राइट हैंड को कहां पे रखना है, राइट हैंड को बी पे रखना है। कहां की तरफ टर्न करना है, तो ए की तरफ टर्न करना है। बी क्रॉस ए अंदर की तरफ, अंदर की तरफ को नीचे बताया। दोनों के बीच में एंगल चेक करो 180 डिग्री। मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री एंगल होता है। ये समझने के बाद आइए, आपको बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है। ए दे रखा है, बी दे रखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का सिंपल तरीका हाफ ए क्रॉस बी का मॉड। ठीक है ना। तो हाफ ए कितना दे रखा है चेक करो, 2i, बी कितना दे रखा है 2j, 2 2 जा 4/2। अब ये i क्रॉस j, तो आप जानते हैं i क्रॉस j कितना होता है k, और ये आ गया 2। अच्छा k का मॉड कितना होता है, तो 1 होता है। तो सिंपल सा एरिया आप निकाल सकते हैं 2 मीटर स्क्वायर। इसे ऐसा लिख सकते हैं, a क्रॉस b 2i क्रॉस 2j 4/2। ठीक है ना। 4/2 आ गया, i क्रॉस j k का मॉड 1 आ जाता है। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। इस केस में a दे रखा है और b दे रखा है। a क्रॉस b निकालो, उसका मॉड लो, इसका हाफ कर दो। तो पहले a क्रॉस b निकालेंगे, उसके बाद में मॉड निकालेंगे। सबसे पहले मैं a क्रॉस b निकाल लेता हूं। a क्रॉस b निकालने का आसान तरीका, पहले लिख दो i j और k। i j k में 3 1 -4, 3 1 -4, 6 5 -2, 6 5 -2। ठीक है ना।
ये A1 B1 C1 A2 B2 और C2, ओके, A1 B1 C1 A2 B2 C2, A क्रॉस B दैट इज इक्वल टू I वापस से J और वापस से K। आइए A B C समझना ध्यान से, I के बारे में लिख रहे हो तो बचा BC, I के बारे में लिख रहे हो तो A का मतलब I का, B का मतलब J का, K का मतलब C का। भाई A के बारे में लिख रहे हो तो बचा क्या BC, तो लिख दो BC माइनस BC। अच्छा J के बारे में लिख रहे हो मतलब B के बारे में लिख रहे हो, इसको छोड़ो, बचा क्या CA माइनस CA, और लास्ट में देखो K के बारे में लिख रहे हो तो बचा क्या है AB माइनस AB, तो ये हो गया AB माइनस AB, ठीक है ना। 1 2 2 1 1 2 2 1 ऐसा लिखा जा सकता है, 1 2 और 2 1। आइए B1 C2, B1 मल्टीप्लाई बाय C2, तो B1 कितना है आपके पास में, B1 है 1 C2 है -2, तो 1 माइनस 2 कितना आया -2 आया, माइनस B2 C1 B2 5 C1 कितना -4, 5 4 जा 20 -20, तो -20 आप यहां पे लिख सकते हो, प्लस I कैप आ चुका है। C1 A2 6 मल्टीप्लाई बाय -4 -24 माइनस C2 A1 C2 -2 A1 3 -6 मतलब -6 यहां पे लिखा जा सकता है, प्लस A1 B2 तो A1 कितना है चेक करो 3, B2 कितना है 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 लिख दीजिए, माइनस A2 B1, A2 है 6 B1 है 1, तो ये आ गया 1 6 ठीक है। तो आइए -20 प्लस 2 18 I कैप, -24 प्लस 6 18 J कैप नेगेटिव साइन, ये आ गया आपके पास 11 K कैप, ठीक है 9 K कैप लिखा जा सकता है। तो ये आया पहला आपके पास A क्रॉस B। अब आपको इसका मॉड निकालना है, मॉड मतलब 18 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, और मॉड निकाल के डिवाइड बाय 2 करना है, तो जो आंसर आएगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल कहलाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को इस तरह से निकाला जा सकता है। अब आइए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें निकालना है अगले क्वेश्चन में। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अंडरस्टैंड हियर, ये रहा A ये रहा B, आप एरिया निकालना है तो डायरेक्ट पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसका मॉड निकाल लो, ये मैं आपके लिए असाइनमेंट दे रहा हूं। अब हम बात करते हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क, भाई टॉर्क का कैलकुलेशन करना है R क्रॉस F, बराबर है, तो पहले क्या करो, R क्रॉस F निकालने के लिए पहले लिखो I, दूसरा लिखो J, तीसरा लिखो K, फिर R वेक्टर का कोफिशिएंट लिखो। अच्छा जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 होता है, जिसके आगे कुछ नहीं है -1 है आपके पास में, और जिसके आगे कुछ नहीं है 6 आपके पास में, ठीक है ना। F के बारे में लिखो F 2 3 -1, तो ये आ गया 2 3 -1, इसे लिख देता हूं A1 B1 C1 A2 B2 और C2। वापस से वही प्रोसेस जो अभी मैंने आपको समझाई, आपको लिखना I ब्रैकेट J फिर से ब्रैकेट K फिर से ब्रैकेट। अच्छा I का लिखना है तो BC माइनस BC CA माइनस CA AB माइनस AB। उम्मीद करता हूं बात समझ में आने लगी होगी। 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 और 2 1 ऐसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो R क्रॉस F के बारे में बात करें, I B1 C2, B1 कितना है तो B1 आपके पास है -1, C2 कितना है तो आपके पास है -1, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस B2 C1, B2 रहा 3, C1 है आपके पास 18, तो ये आ गया 18 प्लस J कैप की हम बात करें तो C1 A2, C1 आपके पास है 6, A2 आपके पास है 2, तो ये आ गया 12 माइनस C2 A1, C2 कितना आपके पास में तो C2 आपके पास है -1, A1 कितना है तो आपके पास में +1, तो ये आ गया माइनस माइनस +1 बराबर। लास्ट में K लिख लो। A1 B2 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 3 A2 B1 A2 2 B1 -1 -2, तो -2 माइनस +2 ये आ गया आपके पास में, तो आप लिख सकते हैं -17 I कैप प्लस 13 J कैप प्लस 5 K कैप, इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट भी लिख लिया और R क्रॉस F भी निकाल लिया। अब हमको ये बताना है कि आपको 2 वेक्टर गिवन है, यू आर हैविंग 2 वेक्टर्स, पहला वेक्टर है A वेक्टर, दूसरा वेक्टर है B वेक्टर। हमें बताना है कि दोनों वेक्टर पैरेलल हों। तो भाई अगर A वेक्टर है आपके पास A1 I कैप B1 J कैप C1 K कैप,
बी वेक्टर आपके पास है अगर a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं और दो पैरेलल कब होते हैं? तो पैरेलल का कंडीशन सुनो, ए वेक्टर बी वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो इनके कोफिशिएंट का रेशो सेम आता है, b1 by b2 एंड c1 by c2, और दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है, ऐसा ऐसा कहा जाता है। तो आइए समझते हैं पहले। भाई a1 है 1, a2 है 3, तो 1 by 3 इक्वल टू -1 -3। अब आगे देखिए 2 डिवाइड बाय 6, तो 1 by 3 इक्वल टू 1 by 3 इक्वल टू 1 by 3। तो सिंपल से ये रिलेशन फॉलो हो रहा है, a1 by b1, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं? पैरेलल है। मतलब आपको जब भी ये शो करना हो कि पैरेलल हो तो आप उनके कोफिशिएंट का रेशो निकालो, वो सेम आ गया, पैरेलल है। शो करना है परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ गया तो परपेंडिकुलर है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।